बिरहुली प्रकरण। आदि अंत नहीं होती बिरहुली, नहीं जर पल्लो डार बिरहुली। निश्वासर नहीं होती बिरहुली, पौन पानी नहीं मूल बिरहुली। ब्रह्मादिक सनकादि बिरहुली, कथि गए जोग अपार बिरहुली। मास असारे शीतल बिरहुली, बोइन सातो बीज बिरहुली। नित गोड़े नित सिंचे बिरहुली, नित नो पल्लो डार बिरहुली। छिछिल बिरहुली छिछिल बिरहुली, छिछिल रहल त्योलोक बिरहुली। फूल एक भल फुलल बिरहुली, फूल रहल संसार बिरहुली। सो फल लोढ़े संत जना बिरहुली, बंद के राउर जाय बिरहुली। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, दसिगो बैतल सांप बिरहुली। विषहर मंत्र न माने बिरहुली, गारुण बोले अपार बिरहुली। विष की क्यारी तुम बोयो बिरहुली, अब लोढ़त का पछताओ बिरहुली। जन्म जन्म यमयंतरे बिरहुली, फल एक कनेर डार बिरहुली। कहाँ कबीर सच पाओ बिरहुली, जो फल चाखो मोर बिरहुली। बीजक में यह नवा प्रकरण है और एक ही छंद है जिसकी 13 पंक्तियां हैं। सदगुरु कबीर एक ऐसे समर्थ पुरुष थे जिन्होंने अपना रास्ता स्वयं बनाया था, और ऐसे पुरुष इतिहास में कभी कभी कोई कोई होता है। यह शक्ति सबको नहीं प्राप्त होती है। उन्होंने छंदों का रूप भी अपना स्वयं निर्धारित किया, प्रकरण के नाम निर्धारित किए, एकदम विलक्षण। यहां बिरहुली प्रकरण कहते हैं। बिरहुली कहते हैं सर्पिणी को, और बिरहुला का अर्थ है सर्प। लेकिन यहां बिरहुली का अभिप्राय है प्रिय के वियोग में पीड़ित व्यक्ति, जो ये समझता है कि हमारा प्रिय बिछुड़ा हुआ है, वह बिरहुली। सुख हमारा बिछुड़ा हुआ है, परमात्मा बिछुड़ा हुआ है, नाम कुछ लो। हमारे अंदर का अभाव, हरदम अभाव की अनुभूति, यह विरह वेदना है। सुख नहीं मिला, यह विरह ही तो है। विरह का अभिप्राय है प्रिय के वियोग में जो अनुभूति होती है पीड़ा की, वो विरह है। और इस ढंग का जो व्यक्ति हो विरही है। विरही सदैव पीड़ित रहता है, चाहे वो काम वासना का को लेकर के हो, चाहे ईश्वर वासना को लेकर के हो। काम वासना को लेकर के जो विरही होता है, तो श्रृंगार के गीत कहीं भी सुनो तो बस मैं तड़फ रहा हूं, तेरे बिना जान जा रही है, नींद नहीं आ रही है। गीतों में यही सब रहता है, केवल पीड़ा पीड़ा पीड़ा। संतोष तृप्ति कहाँ है? श्रृंगार रस की कविताओं को पढ़ो, और अच्छा है कि न पढ़ो। कालिदास और कई ऐसे संस्कृत के महाकवि हुए हैं जिनकी कविता की शक्ति निश्चित ही अद्वितीय है। पूरे विश्व में कालिदास का महत्व, जब कालिदास का साहित्य पश्चिम में गया और लोग जाने, उन्होंने लिखा, उसकी महत्ता बताई, तो पूरे विश्व में उसकी गूंज हुई। भारत के लोग भी, पंडित के अलावा लोग भी उसको समझे। तो काव्य शक्ति इतनी अद्भुत है कि क्या पूछना। लेकिन वर्ण विषय ऐसा गंदा है कि कम से कम साधकों को तो नहीं ही पढ़ना चाहिए। भगवताचार्य स्वामी, जो स्वामी रामानंद संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य और विद्वान हुए हैं, जैसे संस्कृत में उनको अधिकार था, वैसे इंग्लिश में, वैसे अरबी में, फारसी में और अनेक भाषाओं में बहुत बड़े पंडित, वेदों के निष्णात पंडित। जब एक साधक ने पूछा कि महाराज मैं ब्रह्मचर्य से रहना चाहता हूं, क्या करूं? कहे बेटा संस्कृत काव्य और उर्दू काव्य न पढ़ना। संस्कृत काव्य और उर्दू काव्य में श्रृंगार रस खूब भरा हुआ है। अब संस्कृत भाषा में जो शास्त्र हैं अध्यात्म के, वो तो ठीक है, जैसे उपनिषद।
लेकिन काव्य के नाम से बहुत गंदी बातें हैं सब। तो कामियों को देखो तो उनके अंदर में विरह है, तड़पन है। जो ईश्वर को अलग खोजते हैं उनकी दशा भी यही है, वे भी विरही है, हरदम पीड़ा, हरदम पीड़ा, हरदम पीड़ा। और उपनिषद में कहा गया है कामोह का शोक है। जो आत्मा को पा गया, ब्रह्म को पा गया, ईश्वर को पा गया, परमात्मा को पा गया, उसको कहां मोह, कहां शोक। तो अगर तड़पन है और व्याकुलता है तो फिर वह तत्व की उपलब्धि कैसे हुई, कहां हुई। एक कवि ने कहा है, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो कोय। प्रेम कियो रघुनाथ सो बाढ़ी विरह अपार, राम सखे सही जात नहीं ज्यों नागिन विष झार। तो एक विरह भावना में राम सखे कोई कवि हैं और ये मधुर भक्ति वाले हैं। कृष्ण भक्ति, राम भक्ति में मधुर भक्ति है। मधुर भक्ति वाले अपने को स्त्री मानते हैं और राम या कृष्ण को पति मानते हैं। उसी लहजे में कहा गया स्त्रीलिंग शब्दों में, वे अपना नाम स्त्रीलिंग में रखते हैं। अभी भी अयोध्या में मिलेंगे राम विरही और मथुरा वृंदावन में मिलेंगे कृष्ण विरही, जो अपना नाम स्त्रीलिंग में रखते हैं, राम प्रिया या और ऐसे नाम रखेंगे। और तो उसी लहजे में, जो मैं ऐसा जानती प्रीत किए दुख होए, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रीत करने से दुख होता है, नगर ढिढोरा पीटती प्रेम न करियो कोय। पूरे शहर में मैं ढिढोरा पिटवा देती कि भाई कोई प्रेम न करना। प्रेम कियो रघुनाथ सो बाढ़ी विरह अपार, रघुनाथ से मैंने प्रेम की तो अपार विरह बढ़ गया। राम सखे सही जात नहीं, राम सखे कहते हैं कि मुझसे सह नहीं जाता है, जो नागिन विष झार, जैसे नागिन का विष, उसका झार, उसकी झंझनाहट नागिन काट ले तो उसकी पीड़ा नहीं सही जाती है, उसी प्रकार ये प्रेम की विरह सही नहीं जाती है, प्रेम का विरह सहा नहीं जाता है। तो इस प्रकार एक तड़फन है, तो तड़फन है तो तृप्ति कहां है। जहां वियोग है वहां पीड़ा, पीड़ा ही पीड़ा है। कबीर साहब इसके विरोधी, वे कहते हैं कि जो हमारा सुख है, हमारा परमात्मा है, हमारा लक्ष्य है, हमारा परम धाम है, वो कभी बिछुड़ा नहीं। और उसके लिए विरह इतने होना चाहिए कि जब तक उसका बोध न हो, उसमें स्थित न हो, तब तक बेचैनी हो। अपने लक्ष्य को न पावे और चैन से आदमी रहे तो साधक कहां है। साधक वह है जो अपने लक्ष्य को न पावे तो चैन से न रहे, और लक्ष्य को पा करके फिर ही तभी चैन से रहे। तो जब तक स्वरूप का ज्ञान न हो, स्वरूप की स्थिति न हो, मन में विरह होनी चाहिए। लेकिन जिसमें देश और काल की दूरी नहीं है, उसको पाने में अगर कुछ देरी है तो केवल अपने मन का मोह और अज्ञान है। हमारा परमात्मा, हमारा मोक्ष, हमारा निर्वाण, हमारा कल्याण, उससे न तो देश की दूरी है, न काल की दूरी है, न तो दूसरे देश में मिलता है, न दूसरे काल में मिलता है। इसी देश में, इसी काल में जो निज रूप है वही वहां है। तो निज रूप से वियोग नहीं है, केवल विस्मृत है। अब अस्मृत में आ जाए तो बोध हो गया। ठहरने की बात वासना का त्याग करने से होगा। वैराग्य जितना बढ़ेगा, संसार का राग क्षीण होगा और उतना साधक स्थित होगा अपने स्वरूप में। वैराग की जितनी कमी रहेगी, स्थित से दूर रहेगा। वैराग की कमी का कारण है मन की भ्रांति, अविद्या। लगता है सब सच है, इसलिए वैराग की कमी है, लेकिन ये सब सच नहीं है। ये सब परिवर्तनशील है, छूटने वाला है। शरीर रूपी बाजा में मैं बैठा हूं, इसलिए चारों तरफ से आवाज आती रहती है। ये बाजा फूट जाए, आवाज बंद हो जाए। आंख खुलती है, बाहर दुनिया दिखाई देता है। आंख बंद हो गई, दुनिया नहीं दिखाई देगी।
कान बंद हो जाए, आवाज नहीं सुनाई देंगे। शरीर में रहते रहते जिन इंद्रियों का अभाव हो जाता है, उन इंद्रियों के विषयों का भी अभाव हो जाता है। और जब शरीर ही नहीं रहेगा तो किसी का भाव कैसे रहेगा? तो शरीर रूपी बाजा में बैठे होने की वजह से चारों तरफ की आवाजें आ रही हैं। नहीं तो हमारा स्वरूप असंग है, अकेला है, प्रशांत है, जहां कुछ भी नहीं है, केवल केवल है। ऐसा अपना स्वरूप है। तो दूसरे देश में नहीं है और दूसरे काल में नहीं है, इसी देश में, इसी काल में। सद्गुरु सत्संग, स्वाध्याय, मनन चिंतन द्वारा स्वरूप का ज्ञान हो जाना चाहिए। विशाल देव ने कहा, पहले जान स्वरूप को, पाछे बंधन चीन। दोनों की परिचय भई तभी मोक्ष लख लीन। पहले स्वरूप को जाने, फिर बंधन समझे। दोनों परिचय हो जाए तो बंधन का त्याग होगा। स्वरूप ज्ञान होने में भी मन के पर्दे, पक्षपात, अंधकार, आसक्ति रोड़े। अगर निष्पक्ष अनासक्त विचार हो जाए तो स्वरूप ज्ञान हो जाएगा। अब स्वरूप ज्ञान में ठहराव के लिए रहने की जरूरत है और वो जीवन भर सावधानी की जरूरत है। अगर कोई साधक ठीक से रह रहा है तो घमंड न करे, बेठीक होने में देरी न लगेगी। जहां कुसंग पड़ा गड़बड़ा जाएगा, जहां मन में राग रंग आया गड़बड़ा जाएगा, जहां मन में कुछ अहम स्फुरण हुआ गड़बड़ा जाएगा। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ पूरा जीवन सतर्क रहना है। जैसे कमल पानी में रह करके खिला रहता है, पानी से अलग कर दो सूख जाएगा। ऐसे रहनी संपन्न बोध और रहनी संपन्न संतों के बीच में रह करके ही स्वरूप स्थित बनी रह सकती है। और वो भी तब बनी रहेगी जब अपना मन समर्पित हो गुरु संतों में और वैराग्य साधना में, और तत्परता हो उसको ग्रहण करने के लिए, पूरी पूरी तत्परता हो। नहीं तो इसी समाज में बने रहते रहते और अपना मन में पर्दा है, अहम है और खाली खाने सोने की प्रवृत्ति है और विशेष रुचि नहीं है, तो साथ में रहते रहते भी न तो बोध में ठहर पाएगा, न वो दशा आएगी और वैसे ही से रह जाएगा। महान पुरुषों के साथ रहते रहते कितने ऐसे हैं जो उनको नहीं समझ पाए और उनसे कुछ ले नहीं पाए, ऐसे कैसे रह गए? तो निस्वरूप की प्राप्ति में, स्थित में न तो देश की दूरी है न काल की दूरी है। जिससे देश की दूरी हो, काल की दूरी हो, वो अपना उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य वह है, जो परम उद्देश्य है वह है जिसमें देश की दूरी नहीं, काल की दूरी नहीं। दूसरे देश में वो नहीं मिलता है, दूसरे काल में नहीं मिलता, इसी देश में और इसी काल में मिलता है। यह देश जो अपना चेतन देश है वही अपना देश है और काल यही समय। बाह्य रूप से यह देश मतलब ये सत्संग। तो विवेकवान के लिए विरह उतने समय के लिए है जब तक स्वरूप का ज्ञान न हो और स्वरूप की स्थिति न हो। जहां बिछुड़ा है, बिछुड़ा न होते हुए बिछुड़ा है। नित प्राप्त भी अप्राप्त सा, नित मुक्त भी नित बंध है। जो नित प्राप्त निस्वरूप है वो नित अप्राप्त जैसा है, क्योंकि उसमें ठहराव नहीं, जानते नहीं है और जान भी गए तो ठहरे नहीं है। और नित मुक्त अपना स्वरूप होते हुए भी स्वभावता नित बंध सा है, क्योंकि उसको मैंने निर्बंध किया नहीं। इसलिए निस्वरूप का ज्ञान और निस्वरूप की स्थिति ये बड़ा सरल है, सहज है। गुरु संतों के चरणों में अपने को डालकर, विनयी होकर, उनके चरणों की रज लेकर अपने कल्याण में साधक डट जाए। किसी प्रकार अहम भाव आवे ना, अहम भाव आया तो वो गया, फिर वो टिक नहीं सकता है। मैंने तो ये संसार से ही इतनी शिक्षा ली, इतना शिक्षा मुझे मिली कि जो किताबों से मिली वो तो मिली ही, जो ये समाज है और ये संसार है ये अद्भुत किताब है और इससे बड़ी प्रेरणा मिली। जब से मैं साध मार्ग में आया हूं, कितने ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों को तो याद है, नाम की याद नहीं, जो अपने ही गुरु भाई थे, आए और कहां कहां भटक गए, क्या क्या हो गया।
खानी जाल में गए सीधे वो तो गए ही, जो खानी जाल में नहीं गए, साधना में रहे, भटक गए, और भटक करके पता नहीं कहां कहां बह गए। इसलिए साधक विनयी रहे, सेवा परायण रहे, और बस इतना ही ध्यान रखे, रोटी कपड़े मिल जाएं, वो मिलते ही हैं, और साधना में लगा रहे दृढ़ता से, तो इसी जीवन में वो कृतार्थ हो जाएगा। जीवन में अभाव की अनुभूति न हो, असंतोष न हो, भय न हो, जो पाना था पा लिया, जो होना था हो गया, स्वरूप स्थित, स्वरूप शांत। अब इसमें विरह की कोई बात नहीं, बाहर से कुछ पाना नहीं, हमन है इश्क मस्ताने हमन दुनिया से आ रही क्या। ये कबीर साहब का जो गीत बड़ा महत्वपूर्ण है। जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर निस्दिन, हमारा यार हम में है, हमन को बेकरारी क्या। जो ये समझते हैं हमारा यार अलग है और उसके लिए दर बदर भटक रहे हैं, वो भटके, लेकिन हमारा यार हम में है, हमारा मित्र तो हम में है, हमारा ब्रह्म, हमारा राम, हमारा परमात्मा तो हमारा स्वरूप है, तो भटकना कहां है, क्या पाना है। इसलिए बिरौली कह करके साहब ने व्यंग किया है। कबीर साहब महाव्यंगकार थे, और वो चुटकी ले लेते थे गलत लोगों को देख करके, और यहां पर विरहुली शब्द कहा। अय विरहुली, अय विरह में व्यथित मनुष्य, तू क्यों दीन बना हुआ है, क्या तेरा बिछुड़ा है, और क्या तेरे को बाहर से मिलेगा। तू अपने स्वरूप की तो याद कर। आदि अंत नहीं होती बिरहुली, नहीं जर पल्लो डार बिरहुली। पूरे बीजक में अनादि और अनंत शब्द नहीं है। इसलिए सन 78 शायद हो, जब मेरा कार्यक्रम बिहार में हुआ, तो एक महंत करीब 20-22 महंतों को लेके आए और लड़ने के लिए आए। बीजक की टीका मेरी लिए, उनका लड़का लिए बैठा रहा सामने, पढ़ा लिखा, और प्रश्न किया उन्होंने, क्या बीजक में कहीं अनादि अनंत है। मैंने कहा वही शब्द रहना कोई जरूरी नहीं, उसका अर्थ होना चाहिए। आदि अंत नहीं होती बिरहुली, जिसका आदि अंत नहीं वो क्या है, अनादि अनंत ही तो है। तो चुप हो गए। तो अनादि अनंत शब्द तो बीजक भर में नहीं है, लेकिन आदि अंत नहीं होते बिरहुली का अर्थ वही होता है। हे बिरहुली, हे बिरही जीव, तुम किससे भी छुड़े हो, तुम्हारा ना आदि है ना अंत है। आदि नाम शुरुआत, तुम्हारी शुरुआत नहीं है, तुम बने नहीं हो, तुम अनिर्मित हो, स्वाभाविक हो, नित्य हो, अजर अमर हो। अवंत भी तुम्हारा नहीं होता है, तुम्हारा विनाश नहीं होगा। ये जीव अनादि है और अनंत है, ये बना नहीं है, बिगड़ेगा नहीं। आदि अंत नहीं होती बिरहुली। ऐ बिरहुली, जो तुम परम तत्व से बिछड़ा हुआ अपने को मान रहा है, ये तेरी भूल है, अज्ञान है। तू समझ, न तेरा आदि है न अंत है। जब आदि अंत ही नहीं है, तब बनना बिगड़ना कहां है, और तेरे को मिलेगा क्या। नहीं जड़ पल्लव डार बिरहुली, तेरी जड़ नहीं है, जड़ नाम जड़, तेरी जड़ नहीं, तेरा कोई मूल नहीं है। कपिल महाराज ने कहा है, मूले मूला भावाद मूल ममूलम, मूले मूला भावाद मूल ममूलम। मूल में मूल न होने से मूल अमूल होता है। पेड़ की जड़ होती है, जड़ की जड़ नहीं होती है, जड़ बिना जड़ के होती है। इसी प्रकार मूल का मूल नहीं होता है। जड़ और चेतन दोनों मूल हैं, इसका मूल और कुछ नहीं। तो नहीं जड़ पल्लो डार बिरोली। ऐ बिरही जीव, ऐ अज्ञान से भटकता हुआ जीव, ध्यान दे, नहीं जड़, तेरी जड़ नहीं है, तेरा कोई और कारण नहीं है। जड़ नाम कारण, तेरा कोई और कारण नहीं है, तू तो अकारण है, स्वयंभू है। और पल्लो डार, डाल शाखा, पल्लो पत्तों के जो समूह होते हैं, तो ये न तो तेरी कोई शाखा है, न तेरा कोई पल्लो है। मतलब तेरे से भी कुछ नहीं होता है, न तो किसी से हुआ है, न तेरे से कुछ होता है। कठ उपनिषद में बताया गया है,
न जायते मृते वा विपश्चिन्नायम कुतश्चित बभू कश्चित। अजो नित्य शास्त्रोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते, ये जीव जायते नाम जन्मता नहीं, न मृते न मरता है। वह विपश्चिन्नायम, विपश्चित कहते पंडित को, विद्वान को, ज्ञानी को, लेकिन यहां का प्रसंग जीव के लिए है, इसलिए विपश्चित का अर्थ है ज्ञान स्वरूप। न जायते मृत्यु वा विपश्चित, विपश्चित, ये विपश्चित ज्ञान स्वरूप जीव न जन्मता है न मरता है। कुतश्चित बभू कश्चित, कुतश्चित नाम किसी से, कश्चित नाम कोई, बभू नाम पैदा होना। कोई भी जीव किसी से पैदा नहीं होता है। ईश्वरंश जीव अविनाशी चेतन अमृत सहज सुखराशि विशिष्टाद्वैत का केवल एक मत है। ये मत तुलसीदास जी के पहले भी था, इसीलिए गीता में आया है ममई वांसे जीव लोके जीवभूत सनातना, जीव मेरे ही अंश है और सनातन है। ये विशिष्टाद्वैत मत से कहा गया है। द्वैतवादी इसको नहीं मानते। अयोध्या में द्वैतवादी भरे हैं, वे वैष्णव हैं, बिल्कुल इस बात को नहीं मानते। द्वैतवाद में माना गया है कि जीव ईश्वर प्रकृति तीनों बिल्कुल अलग अलग है। विशिष्टाद्वैत में माना गया है कि जीव और प्रकृति से ईश्वर श्रेष्ठ है, ब्रह्म श्रेष्ठ है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत है। शंकराचार्य कहते हैं अद्वैत है केवल, विशिष्ट नहीं। जीव प्रकृति कुछ नहीं, बस एक ब्रह्म है, इसलिए अद्वैत है। रामानुजाचार्य कहते हैं तुम व्याख्या नहीं कर सकोगे, एक ब्रह्म है, जीव भी है और प्रकृति भी है। तो जीव प्रकृति ये निम्न है और ब्रह्म बड़ा है, इसलिए विशिष्ट अद्वैत है, बड़ा अद्वैत है। वो कैसे है कि जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं और फिर आग में समाती हैं, इसी प्रकार ब्रह्म से ये जड़ और चेतन, चित और अचित दोनों निकलते हैं, उसमें समाते हैं। तो दोनों अंश हैं। जीव भी अंश है उसका, उस अविनाशी का अंश है। अंश है तो अविनाशी कैसे? इसका समाधान न रामानुज कर सकते हैं, न गोस्वामी जी कर सकते हैं, न गीताकार, कोई नहीं कर सकता। अविनाशी तो अंश नहीं, अंश तो अविनाशी नहीं। ये अकाट निर्णय है। इसको जहां जहां मैंने कहा और कहा कि आप पता लगाइए कोई वस्तु अंश हो और अविनाशी हो तो मुझे पत्र लिखिएगा, मैं मान लूंगा। अंश जहां हुआ अविनाशी नहीं हो सकता। अंश नाम टुकड़ा, नश्वर, और अविनाशी जो होगा वो अंश नहीं हो सकता है, अविनाशी टूट नहीं सकता है। तो कठोपनिषद के ऋषि यमाचार्य कहते हैं न जायते मृत्य वा विपश्चित, विपश्चित ज्ञान स्वरूप चैतन्य न जन्मता है न मरता है। कुतश्चित बभू कश्चित, कश्चित कोई, कुतश्चित किसी से, बभू पैदा नहीं होता है। कोई जीव किसी से पैदा नहीं होता है, वो तो नित्य है। आगे उसका अजो नित्य शास्त्रों एवं पुराणों, वो अज है, जन्म नहीं लेता है, नित्य है, नित्य है, शाश्वत सनातन है, पुराण सदा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीर के नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होता है। तो साहब कहते नहीं जड़ पल्लो डार बिरहुली, जड़ उसकी नहीं है, उसका कोई मूल दूसरा नहीं है और उसकी शाखा कोई नहीं है, यानी उससे कुछ और होता ही नहीं है। न पल्लो मतलब है न उसकी कोई जड़ है, न वो किसी की जड़ है, न वो किसी का कारण है, न उसका कोई कारण है। जिसको सांख्य में एक ही वाक्य में कह दिया गया मूले मूलाभावाद मूल मूलम, मूल में मूल का अभाव होने से मूल अमूल है। निष्बासर नहीं होती बिरहुली, है बिरहुली, उसमें निश और बासर भी नहीं होते हैं, रात और दिन भी नहीं होते हैं। रात और दिन इंद्री प्रतीत है, इंद्री न हो तो न रात का पता है न दिन का पता है। अपने स्वरूप की याद करो, जब अपने स्वरूप की याद होगी तो ये रात और दिन का कूड़ा कबाड़ ये धुल जाएगा। रात में जो मिलता है और दिन में जो मिलता है वो इंद्रियों के आधार से मिलता है। और इंद्रियां अगर सामने न हो, मन न हो, तो रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं। दोनों से अतीत शुद्ध चैतन्य है, तो निष्बासर नहीं होती बिरहुली। अय बिरही जीव, अज्ञान बस भटकता हुआ जीव, तो इस पर ध्यान दे। तेरे में न रात है न दिन है,
पवन पानी नहीं मूल विरोली, पवन और पानी भी उसमें नहीं है। पवन पानी का लक्षण अर्थ है मिट्टी पानी आघवात जड़ प्रकृति उसमें नहीं है, नहीं मूल विरोली, और ना उसमें उसका कोई मूल है या कारण बीज, मूल नाम बीज, तो जगत का कारण बीज भी उसमें नहीं है, या वो किसी का कारण नहीं है, उसका कोई कारण नहीं है और वो किसी का कारण नहीं है, वो असंग है, शुद्ध है, ज्ञान मात्र है। ये सारे प्रकृति जाल से रहित बिल्कुल अलग थलग है। आगे हिडोला में भी इसका बड़ा महत्वपूर्ण वर्णन है। हिडोला इतना मार्मिक है जो आगे दिन आएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो पवन पानी यानी प्रकृति जाल और मूल नाम कारण बीज, उसमें कुछ नहीं। ब्रह्मादिक सनकादि बिरहुली कथि गए योग अपार बिरहुली। कबीर साहब बारंबार ब्रह्मादि सनकादि के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। पूरे बीजक में ये उनकी अद्भुत बात है, और कबीर विचार गोष्ठी में विद्वानों ने भी इसको खूब कहा था। साहब की वाणी जब पढ़ेगा कोई तो ठीक से मन लगा कि पढ़ेगा तो बात तो समझ में आएगी ही कि वह श्रद्धालु, लेकिन उनका निरालापन है, जहां गलत देखते वहां क्षमा नहीं करते, उसको कहते जरूर है, क्योंकि कहे बिना भ्रांति कट नहीं सकती है। मोह करके कि हमारे पिता थे, श्रद्धेय थे, हम मोह करें और उनकी गलती को ले लें तो ये बहुत दुर्भाग्य होगा। लेकिन उनमें कोई त्रुटि रही तो उसके लिए हम श्रद्धा ही न करें, ये और दुर्भाग्य होगा। और कबीर साहब ऐसे पुरुष हैं कि जो ऐसे हैं कि वे श्रद्धा रखते हैं लेकिन गलत में श्रद्धा नहीं रखते। आजकल के वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले प्रगतिशील और स्वतंत्र चिंतक के लिए कबीर साहब बहुत बड़े संबल हैं। जो लोग ये मानते हैं कि वेद शास्त्र और रामकृष्णाद और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब बेकार थे, उनके लिए कबीर साहब बेकार हैं। और जो ये मानते हैं कि वह सब सच थे और उनकी कोई बात गलत नहीं हो सकती, उनके लिए भी कबीर साहब बेकार हैं। कबीर साहब उनके लिए उपयोगी हैं जो ये मानते हो कि ये सब जितने महापुरुष हैं, जितने शास्त्र हैं, सब आदरणीय, श्रद्धेय हैं, लेकिन निर्शील विवेक जरूरी है, त्रुटि कहीं की भी हो स्वीकार होना। ऐसी दृष्टि वालों के लिए कबीर साहब परम श्रद्धेय और आदरणीय हैं। कबीर में यह आदर्श है कि निर्शील विवेक है, श्रद्धा है और बुद्धि का समन्वय है, और इसी की आवश्यकता सब समय रही, आवाज तो बहुत जरूरी है। ये विधा में आ जाए समाज तो जो विखंडन शुरू हो गया वो विखंडन बंद हो जाएगा। यूरोप इत्यादि में काफी विखंडन हो गया है, पुरानी पीढ़ियां काफी टूट गई हैं, हमारे भारतवर्ष में टूट रही। ये जो टीबी आई है और ये रोग पैदा कर दी और टूटेगी। अगर कोई जिएगा, आज का जो 25-30 वर्ष का व्यक्ति है और अगर वो 40-50 वर्ष जी जाएगा तो देखेगा भारतवर्ष में कितनी टूटन हुई है। अच्छे अच्छे घरानों में लोग, डैडी, अंकल, पापा, मम्मी, पंडितों के घर में हो रहा है। अभी मैं गया वो मिस्र यहाँ कार्यक्रम में मऊ में, तो उसकी पत्नी बच्ची को ला करके कहो टाटा कहो, बच्ची टट्टा करो, हम कहे बट टाटा करो, नमस्ते नहीं कर सकते, बंदगी नहीं। तो इतने में नहीं, ये तो औपचारिक शब्द है। यहाँ टूटन, एकदम पुरानी परंपरा को तोड़ देना, ऐसा हो रहा है। सब राम कृष्ण विष्णु और शास्त्र वेद सबको भूल जाना, ये दशा आ रही है और ये भयंकर प्रक्रिया है। और कुछ जो पुराने लोग हैं धीरे धीरे मर जाएंगे, निष्ठावान थोड़े रहेंगे, अनिष्ठावान ज्यादा बढ़ जाएंगे। और श्रद्धा और निष्ठा जहां घटती है वहां समाज टूटता है, व्यक्ति टूटता है। कल्याण के लिए निष्ठा और आस्था की महती आवश्यकता है, लेकिन उस आस्था और निष्ठा में होना चाहिए विवेक, आंख मूंद करके नहीं। आंख मूंद करके तो महापतन है। कबीर साहब इस प्रकार सोने जैसे खरे, ब्रह्मादिक सनकाद विरोली कथि गए योग अपार विरोली। अविरोली अविरही जीवों ब्रह्मादि सनकादि अपार योग कह गए। योग का मतलब ही प्रकृति से वियोग। पतंजलि मुनि रुक्ति कापि पूर्वा येत्सौ पुंस प्रकृति वियोगो योग इत्युद्यत यजा। राजा भोज ने कहा है कि पतंजल महाराज की जय हो, जिन्होंने प्रकृति पुरुष के वियोग को भी योग कहा है। योग का मतलब ही प्रकृति से बिछुड़ जाना,
मन इंद्रियों से प्रतीतमान संसार को भुला देना, इसके राग को छोड़ देना और समाधि में इसको भुला देना और इस विवेक में रहना और जीवन मुक्ति अवस्था में और शरीर छोड़ देने के बाद निस्वरूप में स्थित विदेह मुक्त हो जाना, यही योग है। तो ब्रह्मादिक सनकादि ये अपार योग कह गए हैं, कल्याण का रास्ता बता गए हैं। मास अब इसी ब्रह्मा सनकाद का साहब पूरा समर्थन करते हैं, लेकिन जहां निर्णय प्रसंग आएगा और इन लोगों ने जहां कहीं जड़ चेतन एक कह डाला कुछ कह डाला, वहां खंडन करेंगे कि जड़ से अलग चेतन अपना स्वरूप है, जड़ चेतन एक कैसे है। मास असारे शीतल बिरहोली बोइन सातों बीज बिरहोली, आषाढ़ महीने में प्रकृति शीतल हो जाती है, पानी बरसता है और जमीन में नमी आ जाती है, तब बीज बोए जाते हैं। मास असारे, असारे नाम असार नहीं आषाढ़, आषाढ़ आषाढ़ मास में मिट्टी शीतल हो गई, बीज पड़ने लायक हो गई, तो उसमें लोग बीज डालते हैं। ये मानव शरीर आषाढ़ मास है। अन्य शरीरों में बीज नहीं उगते हैं, अन्य शरीर केवल भोग भूमिका है, मानव शरीर में कर्म बीज उगते हैं। ये मानव शरीर आषाढ़ मास है। बोइन सातों बीज विरोली, इसी में सातों बीज बोए जाते हैं। त्रिज्या में श्री पूर्ण साहब ने सातों बीज की व्याख्या बड़ी सुंदर की है, वहां से पढ़ो, बड़ा रोचक है। मैंने व्याख्या में उस चीज को नहीं दी है, सरल। ये 7 बीज हैं और मतलब है कि पांचों विषयों में जो मन का मनन है और उसमें अहम भाव है, यही कर्म बीज का कारण है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, चीखते हैं, छूते हैं, सूंघते हैं, इन पांचों विषयों में हमारा मनन होता है, अध्यास होता है और इनका अहंकार होता है और यही हमें भटकाता है। भोगों के लिए कौन भटकाता है? पांचों विषयों का अध्यास। ते सातों बीज मनुष्य बोता है, वो इन सातों बीज बिरोली, 5 विषय मन और अहंकार, ये बीज मानव शरीर में बोया। नित गोड़े नित सिचे बिरोली, नित नो पल्लो डार बिरोली। अय बिरोली, अय बिरही जीव, अज्ञानी जीव, सुनो। लोग जब फसल बोते हैं तो उसमें नित गोड़ते और सींचते हैं, नित मतलब समय समय से गोड़ते और सींचते हैं। कुछ ऐसी फसल होती है जिसमें गोड़ा जाता है, मिट्टी चढ़ाया जाता है, आलू है, गन्ना भौरा जाता है, निदाई की जाती है और पानी से सींचा जाता है। तो फसल नित नो पल्लो डार बिरोली, फसल में नित नई नई शाखाएं पैदा होती हैं और पल्लो पैदा होते हैं। ये जीव पांचों विषयों को लेकर, मन और अहंकार को लेकर के नित गोड़ता और सींचता है। रात दिन फायदा कुछ नहीं पाते हैं, बिलबिलाते हैं जीवन भर, अंत में संतुष्ट होते हैं। वह अंत में बाल बच्चे कांटे के समान चुभते हैं। सारा संसार नीरस है, सारे संसार से अंत में तुम्हें थप्पड़ खाना है। जितना मोह करोगे उतना थप्पड़ खाओगे, जितना निर्मोह हो जाओगे बस विजयी। सुख चाहो निर्मोह हो जाओ बस। तो नित नित लोग गोड़ते हैं, सींचते हैं। यहां गोड़ने सींचने का लक्षण करता है पांचों विषयों को निरंतर भोगते हैं, उसका मनन बारंबार। सुख सांचा लख मनन जो पुन देख, यह अज्ञान अपार है, रच रच दुख को लेख। सदगुरु विशाल साहब ने कहा है सुख सांचा लख मनन जो, पांचों विषयों में सुख को सच्चा समझ करके उसका स्मरण करना और पुनः पुनः वस्तुन देख, बारंबार उन रागात्मक वस्तुओं को देखना, यह अज्ञान अपार है, यह अपार अज्ञान है, रचरच दुख को लेख। तो नित गोड़े नित सचे बिरोली। बीजक की व्याख्या खूब पढ़ो, एकदम पढ़ते जाओ, पढ़ो फिर बंद करो, फिर पढ़ो, फिर पढ़ो, एक तरफ से पढ़ो। मोक्ष शास्त्र तो और केवल साधने छाट करके है। ये भी एक महिला कल कह रही थी कि मैं महाराज साधना में नहीं बैठ पाती हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम पढ़ो। पढ़ने से तो मुझे लाभ इतना हुआ है, मेरे जीवन में स्वयं मेरा अनुभव है, बहुत लाभ हुआ है। पढ़ने से कभी घबराओ मत, पढ़ते जाओ, समाधि पूरी हो जाएगी। तो साहब कहते हैं
कि नित गोड़ो नित सींचो तो पल्लो और डाल शाखा सवाएंगी। जब रागात्मक वृत्ति में रात दिन पचोगे, दुनिया को सच मान करके भोगों में डूबोगे, तो कर्म संस्कार बढ़ेंगे, अच्छे बुरे कर्म होंगे, उसका अध्यास होगा, उसके संस्कार होंगे, राग द्वेष होंगे, चित्त में विक्षेप होगा, उद्वेग होगा, अशांति होगी, रात दिन भटकोगे। मोक्ष चाहो, पांचों विषयों का त्याग करो, शरीर निर्वाह संक्षिप्त रूप में लो, काम धंधा विवेक से करो, हाय तौबा न करो, साथियों के प्रति भी अपना अधिकार न मानो, उनसे लड़ो झगड़ो ना, अपना मान करके लड़ना झगड़ना होता है, अपना मत मानो। सब मित्र हैं, साथी हैं, मिले हैं, समता से बरत लो। 4 दिन में कोई किसी कभी कहीं शरीर छूटेगा, किसी कहीं शरीर छूटेगा, समता से चलो। छिछिल बिरौली, छिछिल बिरौली, छिछिल रहल त्यों लोक बिरौली। छिछिल का मतलब छिछला और छिछिल का मतलब छा जाना, यहां अर्थ है छा जाना। ये जो कर्म के बीज डाले गए और नित घोड़ा सींचा गया, इसकी शाखाएं, इसके पल्लो पत्ते खूब छा गए और तीनों लोक में छा गए। 3 लोक क्या है? मन, वाणी और इंद्रियां। मन, वाणी और इंद्रियों में हमारे कर्म के जाल छा गए, कर्म के पौधे छा गए। मन विषयों में लगा है, वाणी विषयों की चर्चा में लगी है, इंद्रियां विषयों की क्रियाओं में लगी है। इस प्रकार त्यों लोग बिरहोली। फूल एक भल फुलल बिरहोली, फूल रहल संसार बिरहोली। साहब कहते हैं बिरही जियो, एक फूल अच्छा फूला, फूल एक भल फुलल, भल नाम अच्छा, एक फूल अच्छा खिला और फूल रहल संसार बिरहोली। ऐ बिरहोली, वो सारे संसार में फूल रहा है, वो कौन सा फूल है? वो ऐषणा का फूल है। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा, ये उपनिषद सौरभ में कहा गया है। उपनिषद सौरभ भी सब साधक पढ़े। यहां पर मैंने कह दिया था, लेकिन कम रखे हो तो नीचे लाइब्रेरी में कई उपनिषद सौरभ रख दें और साधक अपना ले लेकर के पढ़ते रहें। फूल, कौन फूल? ऐषणा का फूल। ऐषणा नाम इच्छा, पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा, यश की इच्छा। विरक्त मार्ग में आकर के शिष्य की इच्छा, पुत्र की इच्छा है। धन तो यहां भी है और यश तो यहां और अपरंपार है। साधु वेश हुआ, लोग सिर झुकाना शुरू कर देते हैं, चाहे हमारे में भंगार हो, लेकिन दुनिया तो ऊंची दृष्टि से देखती है। हमें अपने अंदर में झांकना चाहिए। दुनिया तो नमस्कार कर रही, लेकिन हमारे में है क्या? हमारा मन कितना गुलाम होता है वासनाओं का। इसलिए पूजा पाकर के हर्षित न होना चाहिए। साधक को पूजा से बचना चाहिए, अपना सत्कार कराने से बचना चाहिए, पैर अपना धुलाने से बचना चाहिए। अब सहज मर्यादा अनुसार पूजा वूजा कोई कर देता है, वो तो चीज व्यवहार के लिए है, इतने समझे। कोई पैसा दे दिया, काम के लिए है, लेकिन उसमें हम यह समझ लें कि वो पैसा दे दे इसलिए हम बड़े हो गए। फूल चढ़ा दिया, पैसा जो हम बड़े हो गए, कुछ नहीं। भगत समझते हैं कि भाई साधु हैं, इनको भी शरीर में जरूरत पड़ती है, वो पैसा चढ़ा दिए। औपचारिक ढंग से चढ़ाए, उसको विधि से चढ़ाए, फूल चढ़ाए, पैसा चढ़ाए, बंदगी किए, आरती किए, तो एक मर्यादा से किए। खास बात उसमें इतने है कि समझते हैं साधु की जरूरत पड़ती है, उन्होंने दे दिया, तो उसका उपयोग सही कर लो। ये न समझ लो हमें कोई पैसा चढ़ा दिया तो हम बड़े हो गए, भेष पहन लिए तो बड़े हो गए, ये बिल्कुल गलत बात है। तो पुत्र, धन और यश, ये 3 की ऐषणा इसको उपनिषद में कहा गया है। पुत्र ऐषणा, वित्त ऐषणा, लोक ऐषणा। इन 3 ऐषणाओं में फूल साहब ने कहा है, बेल एक त्रिभुवन लिपटानी, बांधे ते छूटे नहीं ज्ञानी। एक बेल एक लता त्रिभुवन में लिपटी है और उसमें ज्ञानी भी बधे छूट नहीं रहे हैं। वाचिक ज्ञानी तो है लेकिन आचरण नहीं है। तो ये लता, ये वासना, यही फूल है ऐषणा। सो फूल लोढ़े संत जना बिरहोली, बंद के राउर जाए बिरहोली। साहब कहते हैं, ऐ बिरहोली, ऐ बिरही जीव, ऐ भटके हुए जीव, ध्यान दो। उस फूल को संतजन लोढ़ लेते। लोढ़ना नाम तोड़ना। लोढ़ना फूल के लिए अलग से शब्द है, तोड़ने के लिए। फूल लोढ़े जाते, फूल लोढ़े, फूल तोड़ना। संतजन उस फूल को तोड़ते रहते हैं, तोड़ते रहते हैं। अब तोड़ दिए फूल तो फल कैसे हो?
ये कबीर पंथ में आया था, तभी एक भक्त ने मुझसे कहा था, फुरना देखो, फुरना देखो, जैसे फूल की कली तोड़ दो तो फल नहीं होगा, तैसे वासना को तोड़ते रहो, बस कर्म बंधन नहीं होगा। फुरना तोड़ते रहो, फुरना फूल है। तो संतजन फूल को तोड़ देते हैं, लोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं, और तोड़ते रहो। मन में कोई कामना उठे तोड़ दो, कोई इच्छा उठे तोड़ दो। इच्छा त्यागो, जग से भागो। इच्छा चाह गई, चिंता मिटी, मनुआ पे परवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए सोई सहनसा। अपने मन की इच्छा रूपी फूल को तोड़ते जाओ तो फल नहीं होगा। बंद के राउर जाए बिरहुली, साहब कहते ऐसे संत बंद के, बंदनाम गुलाम होकर और बंदनाम वंदना करके, यहां वंदना है, ऐसे संत वंदना करने योग्य होते हैं और दुनिया में वंदनी होते हैं। और राउर, राउर नाम अंतःपुर और राउर नाम श्रेष्ठ। गोरखपुर की तरफ राउर रउआ खूब कहा जाता है, रउआ कहा जाता नहीं, तो राउर श्रेष्ठ, राउर अंतःपुर, यहां अर्थ है श्रेष्ठ। बंद की राउर जाए बिरहुली, जो संत फूल को तोड़ते रहते हैं वे दुनिया में बंदनी और श्रेष्ठ होकर के रहते हैं, और यहां से जाते हैं तो श्रेष्ठ होके जाते हैं। ये साहब की साखी यहां पर बहुत लागू है कि आए हैं ते जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बंधा जंजीर। जो आए हैं वो जाएंगे, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो। फर्क इतना है कि एक सिंहासन पर बैठ करके जाता है और एक जंजीर में बंध के जाता है। सिंहासन पर बैठ कर जाता हुआ है जो संसार की कामना छोड़ दिया, निष्काम हो गया। अरे शरीर तो छोड़ने हैं, निष्काम हो जाओ तो मुक्त हो जाओ, नहीं निष्काम हो गए तो बधे रहोगे। शरीर छूटेगा तो कुल छूटेगा, तो समझदारी से भी तो काम लेना चाहिए। अगर हम कामना किए हैं तो क्या फल होगा। इसलिए निष्काम जो संत हो गए वे बंद के राउर जाए बिरहुली, वे बंदनी होकर के जाते हैं, राउर श्रेष्ठ होकर के जाते हैं, और उन्हीं का जीवन सफल है। जिंदगी उसी की सही है और सफल है जो हरदम तृप्त रहता है। जो तृप्त न रहे वो कौन जिंदगी उसकी, हरदम तृप्त। और ये बोध से होगा, चीज से नहीं होगा। चीज से कोई तृप्त हो ही नहीं सकता है। चीज से तृप्त होने की चेष्टा तो महाविवेक, घोर अज्ञान है। साधक को समझना चाहिए भूख लगे और रोटी मिल जाए, और थोड़े रोटी हो ज्यादा ना हो। ये बराबर मैं कहा करता हूं कि ज्यादा खाओगे कब्जी होगी, पक्की बात है। कम खाओगे शौच बढ़िया होगा। तो रोटी भी मिले कम मिले, आधी और रूखी भरी, सारी शोक संताप, जो चाहेगा चुपड़ी बहुत करेगा पाप। साहिब ने तो सब कहा, एक एक विषय के लिए अनेक साखियां कही। तो आधी रोटी, आधी और रूखी भली, आधी रोटी मिले और रूखी हो, घी न लगाओ। आधी मतलब नहीं कि खाली आधी रोटी, मतलब ओछा, कम। और सारी शोक संताप, पेट भर खाए तो शोक संताप है, भजन नहीं होगा, बैठ नहीं पाओगे, आराम नहीं कर पाओगे। और जो चाहेगा चूपड़ी, यहां चूपड़ी से मतलब ये नहीं कि घी रोटी में लगाया हो तो घी नहीं खाना चाहिए, अपने न रुचे पुचे न खाए। लेकिन ये मतलब नहीं कि वो बुरा है। बात है ऐश्वर्य, जो चाहेगा चूपड़ी, भोग विलास चाहेगा तो बहुत करेगा पाप, पाप करेगा। ये बिल्कुल सामने है। जो जितना भोग चाहता है उतना पाप करता है। आजकल भोग की भावना बहुत बढ़ गई तो खूब पाप बढ़ गया है। आज से 50 वर्ष पूर्व घूस की बात आती थी, कभी कोई घूस ले लेता था, बहुत निंदनीय माना जाता था। आज तो घूस फैशन है। तो जितना भोगी जीवन होगा उतना दुखी होगा। तो साहब कहते हैं कि सो फूल लोढ़े संत जना बिरहुली, जो संत जन हैं वे फूल को तोड़ देते हैं, वासना को तोड़ते रहते हैं। फिर धीरे धीरे तो ऐसी दशा आ जाती है कि वासना उठती ही नहीं, इच्छा संसार की होती ही नहीं। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, दस गो बैतल साहब बिरहुली। साहब भेद बताते हैं कि दूसरे लोग हैं जो भक्त लोग हैं वे उस फल की वंदना करते हैं। यहां भक्त का मतलब है जो अपनी आत्मा से अलग परमात्मा मान करके उसकी भक्ति में लगा है और पाना चाहता है, उसके लिए साहब कहते हैं ऐसे भक्त लोग सो फल बंदे, वे उस फल की वंदना करते हैं। जो संसार वृक्ष में फल और फूल लगे उसकी वो वंदना करते हैं। इसलिए दसगो बैतल सांप बिरहुली, उसमें बैतल सांप बैठा है, भयंकर विषधर सांप। बैतल नाम पागल, पागल सांप बैठा और डस लिया,
डस लेता है। बाहर से इंद्रियों से विषयों से सुख मानो तो भटकना है, और बाहर से भगवान पाने की कल्पना करो तो भटकना है। बाहर भगवान कहीं मिल नहीं सकता, कुछ है नहीं बाहर जो मिले, और जिसे मिलना है वो अपने ही में है। देखो ये महाभारत का मंत्र कितना महत्वपूर्ण है। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त संयुक्त प्राकृतैर्गुणैः तैरेवतु विनिर्मुक्त परमात्मेत उदाहरता। इसको सबको याद कर लेना चाहिए। आत्मा क्षेत्रज्ञ इत्युक्त, आत्मा क्षेत्रज्ञ कहलाता है। क्षेत्र के नाम क्षेत्र का ज्ञाता, शरीर क्षेत्र है उसका ज्ञाता है आत्मा, एक ज्ञाता कहलाता है। कैसे कहलाता है? संयुक्त प्राकृतिक गुण, प्रकृति के गुणों से संयुक्त होने के कारण कहलाता है। शरीर इंद्रिय मन इत्यादि से बंधा है इसलिए आत्मा कहलाता है। तैरेवतु विनिर्मुक्त, तैरेवतु उन सबसे, विनिर्मुक्त है एकदम मुक्त हो गया, समझ लिया कि मैं ये सब नहीं हूं, मैं तो शुद्ध चैतन्य हूं। तब परमात्मे उदाहरता है, फिर वो परमात्मा हो जाता है। तो आत्मा ही परमात्मा है। सो फल बंदे भक्त जना बिरहुली, अय बिरहुली अय भटके हुए जीवों, उस कामना फल की भक्त लोग वंदना करते हैं, जीवन भर तड़पते भगवान कब मिलोगे, भगवान कब मिलोगे, भगवान कब मिलोगे। जो मिलने वाला नहीं उसी मिलने की चेष्टा करते हैं, मिला मिलाया उसकी याद नहीं है। 10 गो बैतल सांप बिरहुली, फिर पागल सांप उसमें जो बैठा है वो डस लिया। बाहर की कामना कुछ भी हो वो माया है, चाहे उसका नाम परमात्मा रखो चाहे भोग विलास रखो, लेकिन इसको समझा के कहने से तब बोध होता है। अब जे कृष्णमूर्ति जैसे चिंतक बस सीधे कह देते हैं कि शराब की दुकान में जाओ, मंदिर में जाओ, एक ही बात है। अब ऐसा सुनकर के आदमी तो एकदम भटक जाएगा। भोला भाला आदमी मंदिर में जाता है, मूर्ति के सामने फूल चढ़ाता है, वंदना करता है, नहीं कुछ जानता है, कुछ सात्विक मन होता है, मन हल्का होता है। शराब खाने में तो घोर पतन है, दोनों एक कैसे। लेकिन वो इतने ऊंचे स्तर से कहते हैं, बहुत ऊंचे, कहना उनका सही है, बहुत ऊंचे स्तर से कहते हैं शराब पियोगे तो अपने आप को भूलोगे, मंदिर में जाओगे वहां भी अपने आप को भूलोगे। मंदिर का मतलब मूर्ति, मूर्ति में जाकर के भगवान की कल्पना करो वहां भी अपने आप को भूलोगे। लेकिन ऐसे सीधे कहने से आम समाज तो भटक जाएगा। बताना चाहिए शराब खाने में न जाओ, मंदिर में जाओ, मूर्ति के सामने कोई जाता कोई बात नहीं, लेकिन आगे समझो कि भगवान तुम्हारे में मूर्ति में नहीं, वो प्रतीक है केवल। परंतु ऐसे पुरुष तो एकदम पूरे ग्रंथ में वो कहीं भी समझाएंगे नहीं, और कहीं भी सामान्य स्तर के लोगों को लेके बात नहीं करेंगे, वो सीधे अंतिम करेंगे। तो उससे तो लाभ बहुत कम लोगों को होता है, भटक जाना काफी होता है। तो साहब कहते हैं जहां तुम अपने स्वरूप को भूल जाओ वहां बैतल सांप है मानो। बाहर से कुछ तुम भोग चाहे, मोक्ष चाहे, परमात्मा चाहे, तो बंध गए, और बैतल सांप पागल सांप तुम्हें खा लिया, स्वरूप विस्मरण हो गया। विषहर मंत्र न माने बिरौली, गरुण बोले अपार बिरौली। विषहर मंत्र का मतलब है विष को दूर करने वाला मंत्र। न माने बिरौली, ये बिरही जीव नहीं मानते हैं साहब, ये नहीं मानते हैं कि फू करने से विष उतरता है। मंत्र तंत्र सब झूठे, मत भरमो सबको। ये तो वैज्ञानिक तथ्य, विज्ञान ने भी लिखा है कि बिच्छू सांप काट लेने पर झाड़ फूक में मत समय बर्बाद करो, कुछ नहीं होता उससे, दवाई करो। तो लेकिन विषहर मंत्र का अभिप्राय है विषयासक्ति और अबोध रूपी विष को दूर करने वाला स्वरूप ज्ञान। स्वरूप ज्ञान का मंत्र ये मनुष्य नहीं मानता है, वो बस अलग से भगवान पाना चाहता है, स्वरूप को समझता ही नहीं है। गोस्वामी जी अत्यंत सगुण उपासक थे, लेकिन इस चीज को कहीं कहीं कह दिए, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। तब शिव सहज स्वरूप संभाला। कर्म क्यों स्वरूप ही चीने, स्वरूप को चीनने से कर्म कहां होगा, तो कर्म से मुक्त हो जाएगा। लेकिन ये बात नाम मात्र है और उनके वाणी के जंजाल में दबा हुआ है। ज्यादातर तो ऐसी बातें ही कहे हैं कि जिसमें पूरा भूल भुलैया। तो
विषहर मंत्र स्वरूप ज्ञान है, उसको लोग नहीं मानते, नहीं समझते। गारुण बोले अपार विलोरी, गारुण से अभिप्राय गारुणी, गारुणी का अभिप्राय है विष झाड़ने वाला वैद्य। तो विष झाड़ने वाला वैद्य गारुणी कौन है? सद्गुरु। वे अपार वाणी बोलते हैं, लेकिन लोग जब माने, सुने, समझें, श्रद्धा करें, सोचें, तब तो लाभ हो। श्रद्धा ही नहीं है, समझ ही नहीं है, श्रद्धा भी है तो समझ नहीं है, समझ है तो श्रद्धा नहीं है, ये दोनों के बिना काम नहीं चलेगा। केवल श्रद्धा अंधी है और केवल समझ भी अंधी है। अच्छी से अच्छी समझ हो, श्रद्धा ना हो तो उपयोग नहीं होगा, और श्रद्धा हो, समझ ना हो तो ग्रहण नहीं होगा। तो गारुण बोले अपार विरोली, गारुण गारुणी सद्गुरु जो विष को झाड़ने वाले विषवैद्य हैं। विषवैद्य का मतलब विष को झाड़ने वाला वैद्य, उसी को गारुणी कहते हैं। वे अपार वाणी बोलते हैं, सद्गुरु अपार वाणी बोलते हैं, ज्ञान की झड़ी लगा देते हैं, लेकिन तुम तो लोह की झिल्लम पहने हो, उस पर कुछ चुभता ही नहीं है, तो क्या हो? विष की क्यारी तुम बोयो बिरोली, अब लोढ़त का पछताओ बिरोली। अय बिरोली, तुमने विष की क्यारी बोया, अपने आप से अपना लक्ष्य अलग मान करके ही तुमने विष की क्यारी बो दिया। और इस वाक्य का अर्थ सर्वव्यापक है, बहुत सब दिशाओं में लगेगा। तुम एक गृहस्थ आदमी है, अपनी पत्नी से सुख की कल्पना कर लिया, उसे सुख मिलेगा तो समझ लो तुम बेच दिए। क्या सुख मिलेगा? वो भी एक प्राणी है, तुम भी एक प्राणी हो। प्रेम से, समता से बरत लो। ज्यादा उससे सुख चाहोगे, आपस में तनाव होगा, झगड़ा होगा। पुत्र से सुख चाहे, माता पिता से भी सुख चाहे, ये चीज मिले, वो चीज मिले। गुरु से ही कोई भौतिक सुख के लिए इच्छा वाला हो जाए तो गुरु से जहां से कल्याण होने वाला वहां कल्याण नहीं होगा। शिष्य से कोई सुख चाहे, और किसी से सुख चाहे, पदार्थों से सुख चाहे, सम्मान से सुख चाहे, तो विष की क्यारी वो बो दिया। इसी प्रकार कहीं परमात्मा को चाहे, लोक लोकांतर में घूम करके, तीर्थों में दौड़ करके, मूर्तियों में जा करके, और कहीं खोजे, कहीं भगवान मिलेगा, भगवान मिलेगा, वो भी विष की क्यारी बोना है। बाहर तुम जो कुछ खोजोगे अपने सुख के लिए, मानो तुम विष की क्यारी बोते हो। अपने में लौटो। साहब इतना कस के हथौड़ा मारते हैं क्योंकि सारा संसार बहिर्मुख हो गया है। और वहां पर द्विवेदी जी ने बड़ा बढ़िया कहा था कबीर विचार गोष्ठी के दिन कि उपनिषदों में आत्मचिंतन है, शास्त्रों में आत्मचिंतन है, और आत्मचिंतन की विधा ही थी। ये वैष्णव ने ईश्वर ईश्वर कह करके इतना लोगों को बहिर्मुख कर दिया कि हमारा ईश्वर बिल्कुल बाहर हो गया और हम बाहर भटक गए। जो अंतर्मुक्ता थी वो नष्ट हो गई। विष की क्यारी तुम बो बिरोली, अय बिरोली, अय भटके हुए जीवों, तुमने अपने जीवन में विष की क्यारी बोई। क्यारी पंक्तियां, जैसे बीज डालते हैं पंक्ति पंक्ति, तो विष की क्यारी तुम बो। अब लोढ़त का पछताओ बिरोली। अब उसको लोढ़ने में क्या पछता? तो लोढ़ने नाम तोड़ना, भोगना। भोगना तो है, जो कर्म करोगे फल पाओगे। गलत कर्म करोगे दुख पाओगे, अच्छा कर्म करोगे सुख पाओगे। बाहर ईश्वर खोजोगे, भटकते रहोगे जीवन भर, कहीं कुछ नहीं मिलेगा। वो मिलने की चीज नहीं, ठहरने की चीज है, पाने की चीज नहीं है, रुकने की चीज है। रुको, बस पा गए। पाना क्या है? नित्य प्राप्त है। मन भटक रहा है, मन ठहर जाए, बस पाना कुछ नहीं है। जन्म जन्म यम अंतरे बिरोली, फल एक कनेर डार बिरोली। जन्म जन्म यम अंतरे बिरोली। साहब कहते हैं कि ये बिरोली, अय भटके हुए जीवो, जन्म जन्म यम ने अंतर किया। जो लोग नहीं समझते हैं कहते कबीर साहब में भी यम कहाँ है। एक पंडित जी मुझसे वबनान में पूछे, सन 60 की बात है, कहे महाराज यम क्या है? कबीर साहिब वाणी में यम भी आता है। तो मैंने कहा यम नाम वासना। बहुत खुश हुए। कहे महाराज एक संत से पूछा था, आपके मत के संत से, उन्होंने यो यम का अर्थ किया, ऐसा मन हमारा खराब हुआ,
मन हुआ मारूं लाठी और दोहर जाए, लेकिन मैं सोचा संत हैं, ऐसा करूंगा तो बड़ा अपराध होगा। हम कहे तो आप भी बहुत बेकायदे चले गए थे। अरे कोई वचन कह दे खड़ा तो उसी इतना क्षुब्ध हो जाना चाहिए। वो जो संत कहे होंगे उनके वचन में भी सार रहा होगा, लेकिन वो कायदे से नहीं कहे बस। तो यम नाम जो बांध है, वैसे यम का अभिप्राय है संयम। ये शब्द अपनी यात्रा करता है। यमपुरी दुखदायक पहले नहीं थी, आगे यमपुरी दुखदायक हो गई। यम नाम साधन संयम, यम करो। यम नियम जो अष्टांग योग है पतंजल दर्शन में, उसमें यम अहिंसा सत्यस्तेय ब्रह्मचर्य इत्यादि, यम आत्मनिग्रह, लेकिन यम का अर्थ वासना भी जो बांध है। यहां अभिप्राय जो बांध है, दधिकार्थ समुद्र, दधिकार्थ दही। जन्म जन्म यम अंतरे बरहुली, यम नाम वासना। ये जन्म जन्म अंतर किया है तुम्हें, अंतर नाम फर्क। वासना ने ही तुम्हें तुमसे फर्क डाला है। तुम बाहरी वासना रखते हो, इसलिए तुम अपने अंतरतम में नहीं आते हो। बृहदारण्यक उपनिषद में लिखा है, जो उपनिषद सौरभ में आया है, कि आत्मा पुत्र से भी प्रिय है, धन से भी प्रिय, सबसे प्रिय है। और जो किसी अन्य चीज को प्रिय मानेगा तो वह आत्मा से मिलने में रोड़ा बनेगी, अपने आप में लौटने में, अपने आप में स्थित होने में रोड़ा बनेगी। इसलिए अगर तुम किसी वस्तु को प्रिय मानते हो तो अपने आप से नहीं मिल सकते हो। जब कुछ भी प्रिय दुनिया में नहीं रह जाता है, तब कोई अपने आप में स्थित होता है। और दुनिया की वस्तु प्रिय मान करके अंत में प्रिय रहती नहीं, वो दुख है उससे और छूट जाएगी। तो बेवकूफी की सेवा क्या है? बाहर की वस्तु को प्रिय मानो और बेवकूफ बनो। इसलिए बेवकूफी छोड़ दे और अत्यंत प्रीतम निज स्वरूप है। तो जन्म जन्म यम अंतरे बिरहुली, जन्म जन्म से ये वासना ने तेरे स्वरूप स्थित से अंतर डाला है। फल एक कनेर डार बिरहुली, अंत में साहब अपनी औसत देते हैं। फल एक कनेर डार बिरहुली, कनेर 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 की डाल में एक फल है। और कहा कबीर सच पाओ बिरहुली, कबीर साहब कहते तुम सच पाओगे, सत्य पाओगे, शांति पाओगे। जो फल चाखो मोर बिरहुली, अगर मेरा फल तुम चखोगे। कनेर का वृक्ष होता है, वो 5 प्रकार का है, उज्जवल, काला, लाल, पीला, गुलाबी। लेकिन उज्जवल कनेर के फूल और जड़ घोट करके पिलाने से कहते हैं सर्व विष दूर होता है। मेरा अनुभव नहीं कहते हैं, तो कड़वा होता है। साहब कहते हैं फल एक कनेर डार बिरहुली, कनेर का जो फल है उसकी डाली में उसकी जो जड़ है वो है तो कड़वा, लेकिन अगर उसको चाखो, जो फल चाखो मोर बिरहुली, आई बिरही, अगर मेरा फल चाखो ये कड़वा, तो सच पाओ, शांति तुम्हें मिलेगी। अभिप्राय है जैसे कनेर का फल या जड़ कड़वा है, लेकिन उसको पीने से विस्तूर होता है, वैसे मेरे विचार कड़वे लगते हैं, लेकिन उसको पियोगे तो तुम्हें स्वरूप बोध होगा, शांति मिलेगी। अगर नहीं पियोगे तो भटक जाओगे। इस प्रकार साहब 13 पंक्तियों में स्वरूप ज्ञान का महत्वपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, विवरण से बताते हैं और कहते हैं कि तुम भटको मत, तुम्हारा सुख बाहर नहीं है। इस जीवन में तुम ऐसा दृढ़ बन जाओ, सारी वासना छोड़ करके निस्वरूप में स्थित हो। अंत में तुम्हारे साथ कुछ है नहीं, कुछ रहेगा नहीं, तुम्हारे साथ तुम अपने स्वरूप को समझो, अपने स्वरूप में लौटो। तुम्हारा परमात्मा तुम्हारा अपना आत्म स्वरूप ही है।